सर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वक्त अमिटमेंट हुआ उसके बाद बंगाल में हिंसा हुई, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? क्या देखिए, सोजी सब्जी साजिश थी? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल पूरी कानूनी तरीके से आया। जब लोगों ने विरोध किया तो जेपीसी के तहत आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, जो लोकसभा के बहुत ही माननीय सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं आदरणीय जगदम्बिका पाल, उनके नेतृत्व में जेपीसी ने उस पर सुना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम बोर्ड ने सबको सुना और उसके बाद लोकसभा में वो बिल बहुमत से पास हुआ। यद्यपि कि भाजपा के पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन गठबंधन की सरकार में भी लोकसभा में पूर्ण बहुमत से पास हुआ। राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोले, नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी। आदरणीय सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी नई लोकसभा से वो भी नहीं बोली, वो बाहर घूम रही थी। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद लागू हो गया। अब ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे, उनकी खूबसूरती है, उस संविधान की खूबसूरती है। हमारे आर्टिकल का जिंदाबाद है कि अगर कुछ लोगों को विरोध हुआ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सुनने के लिए एग्री हुआ। कल भी सुना, आज भी सुना। सर आगजनी करना सर इस तरह का मुर्शिदाबाद में बिल्कुल नहीं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल भी कहा कि क्या आप मुर्शिदाबाद में बंगाल को जलाकर हमें प्रेशर में लेना चाहते हैं? तो आदरणीय कपिल सिब्बल जिले का मुझे नहीं पता कौन प्रेशर में ले रहा है और कौन प्रेशर में आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि गलत है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात से नाखुश थे कि मुर्शिदाबाद बंगाल जल रहा। वेस्ट बंगाल हमारा वो रविंद्रनाथ टैगोर का वेस्ट बंगाल, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वेस्ट बंगाल, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वेस्ट बंगाल, वो गंगा सागर की लहरें देने वाला वेस्ट बंगाल, वो काली माता वाला, दुनिया को काली कलकत्ते वाली 13 वचन न जाए खाली का उद्घोष देने वाला वेस्ट बंगाल जल रहा है। दुख होता है। हम संघीय ढांचे में रह रहे हैं, हमारा देश सबका है। ये हिंदू मुस्लिम सभ्यता संस्कृति सनातन धर्म और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का देश सर। हिंदू पलायन कर रहे हैं सर, गांव का गांव खाली हो रहा है। गलत है सर। जम्मू कश्मीर जैसा पलायन होगा फिर क्या होगा? तो इसके लिए फिर राष्ट्रपति शासन की मांग होगी। लोग राष्ट्रपति शासन की मांग बनर्जी कह रही कि ये बीजेपी की चाल है और जो है मतलब वो ये करके वोट पाना चाहती है। नहीं, देखिए उनका राज्य है। आप बीजेपी की चाल को ध्वस्त कर दीजिए, आप अपनी सुरक्षा को टाइट कर दीजिए, आप अपना पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं किसी की चाल कामयाब हो पा रही है? नहीं कामयाब हो पा रही, तो अपनी सब चालों को खत्म करो। आप मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, एक्टिव रहिए। अरे वक्त पे क्या कहेंगे जिस तरह से आज जोर का झटका कहा जा रहा है कि लगा है मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ? नहीं, झटका इसे क्यों कह सकते? झटका नहीं कह, यही तो बात है। आप लोगों के वरिष्ठ पत्रकार हो, किसी को झटका किसी को खटका बना देते हो अपनी ब्रेकिंग करने के लिए। ये रूल है। जब पिटीशन फाइल हुई, याचिका आई, तो टाइम दिया काउंटर एफिडेविट का। उसके बाद 28 को काउंटर एफिडेविट फाइल होगा, 28 तक। उसके बाद रिजवाइंडर फाइल करेंगे 5 तक। उसके बाद बहस होगी, इस पर सुनवाई होगी। सर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का एक बयान आता है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट बंगाल में लागू नहीं होगा और उसी के बाद ये प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद ये हिंसा हो जाती है। तो वो दंगा कराने के लिए लोगों को, देखिए ममता दीदी कितना प्यारा नाम। दीदी मतलब सबकी बहन, पश्चिम बंगाल के सब नागरिकों की बहन। और बहन अपने भाइयों को मरवा रही है, अपने भांजे भांजियों को मरवा रही है। उसके परिवार के लोग, बहन का तो रिश्ता पारिवारिक हो जाता है, उनकी हत्या हो रही, मौत हो रही। तो ये दुखद है, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो मैं तो कहता हूँ केंद्र सरकार को फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और आराम से वहाँ सबको रहने देना चाहिए। वहाँ हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, जैन भी रहता है, पारसी भी रहता है, ईसाई भी रहता है। वेस्ट बंगाल की जो इतिहास है उसे महान बनने दीजिए, ऐसा मत। सर आप सीनियर एडवोकेट है, उसके हिसाब से क्या अब ममता बनर्जी को जेल हो सकती है? कहीं ना कहीं ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है और बयानबाजी इस पर हो रही है। देखिए आप लोग ब्रेकिंग क्या बना देते हो मुझे नहीं पता। आपकी ब्रेकिंग और ड्राई डे न्यूज़ चैनल में नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते हैं आपके यहाँ भी खुशहाली रहना चाहिए, लेकिन किसको आप बंद कराने लगो, किसको जेल पहुँचाने लगो? ये मेरे चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार है। उनके कार्य में गलती हो सकती है, उनकी सोच में गलती हो सकती है, उनके राजनीतिक विचारधारा में गलती हो सकती है, लोगों का मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन जेल भिजवाने का, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भिजवाना वो गलत है। सर लेकिन जिस तरह से भाजपा के कुछ नेता पहले भी बयान दिए हुए कि ममता बेगम जो है अब मिनी पाकिस्तान बना रही है बंगाल को, सर इस तरह का बयान। ममता जी को दीदी ही बनके क्यों बेगम बने? ममता दीदी को अपना दीदी बनके पूरा रोल निभाना चाहिए और सबको कहना चाहिए जब तक ममता दीदी जिंदा है तब तक कोई पलायन नहीं करेगा। पलायन करेगा ममता दीदी की लाश के ऊपर से पलायन करेगा, ऐसा बोले ना, कौन पलायन करेगा? वो तो मौलानाओं के साथ धरना दे रही है, कह रही है वक्त कानून यहाँ लागू नहीं होने देंगे।
गोली खा लेंगे लेकिन लागू नहीं कुछ भी होने कर देंगे। लेंगे। अब कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। अगर वो बेवफा हो रही हैं तो कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी उनकी। मैं क्या कह सकता हूँ? सर कहीं ना कहीं इस दौरे तरक्की के, ये दुनिया में आप देख रहे हैं ना, इस शायरी दौरे अंदाज में। तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले सर, हैं। कहीं- इस सड़कों पे उजाले खत्म हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहनों के उजाले होने चाहिए और जहनों के उजाले चलने चाहिए। अच्छा, ये वक्फ कानून जो लाया गया, क्या ये हिंदू मुसलमान करने के लिए लाया गया है, राजनीति पोलराइज करने के लिए लाया गया है? नहीं, ये लोग हिंदू मुस्लिम के लिए सुधारात्मक है, जो सुधारात्मक परिवर्तन है उसमें क्या है। 370 और 35 से हटी, अयोध्या श्री राम मंदिर का इशू निपटाना, काशी मथुरा महेश्वर निपटाना, ट्रिपल तलाक निपटाना, ये वक्त का भी निपट रहा है, निपट जाएगा। अब कोई मुद्दा हीन कर देना चाहिए सरकार को। सर, कोई लेकिन मुद्दा ही- कुछ केवल लोग- मुद्दा एक हो मिनट। रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा भविष्य, सर अच्छा कुछ लोग निर्माण। कह रहे हैं कि बस इसमें जो हिंदुओं की एंट्री जो मिली है इसको लेकर मुसलमानों का प्रॉब्लम है। अब देखिए, सरकार अलग विषय है, सरकार क्या सोचती है वो अपनी दलीलें देगी। सर जब लोग काउंटर सोच रहे हैं ना सर, हिंदू एक बार लोगों से सरकार गंगा ने जमनी तहजीब कहते हैं, फिर हिंदू भाई तो दिक्कत क्यों है? सही बात है। अब कोई बात नहीं, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी जब 3 सदस्य बने रहेंगे, सब प्यार हो जाएंगे, प्यार में मिलेंगे, प्यार में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ मिलेंगे, एक साथ जुड़ेंगे। वहाँ मीटिंग होगी वक्त की, तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा तो अन्याय कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। मौका भी दो, आदमी को पवित्र रहना भी चाहिए, पवित्र दिखना भी चाहिए। अगर आप XX3 रम की बोतल में गंगा जल भर के ले जा रहे हैं, कौन मान लेगा XX3 रम है, गंगा जल है? कोई नहीं मानेगा। उसके लिए आपको भगवा पीली केन लेनी पड़ेगी और उसमें गंगा जल लिखा हुआ भर के ले जाना पड़ेगा, तभी चल पाएगा काम। सर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा कि अगर वक्फ बोर्ड वापस नहीं लिया तो बंगाल के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान वैसे भी बसे हुए हैं वहाँ पे, वो आएंगे, बॉर्डर तोड़ के आएंगे और तब हिंदुओं को मार के जाएंगे। और आर्मी क्या करेगी? सर ये सुरक्षा वीडियो क्या ऐसी करेगी? वायरल है। वीडियो बनाने हाँ वालों सर, पर वीडियो राष्ट्रीय वायरल हो रहा सुरक्षा है सर। कानून का केस लगाना चाहिए। ऐसी जो वीडियो बना के डाल रहे हैं उन पर NSA लगाना चाहिए, जीवन भर जेल में सड़ाना चाहिए। ऐसा अगर बोलते हैं भारत, हमारे सैनिकों ने कचूड़ियाँ पहन रखी हैं। जब उनकी प्रधानमंत्री को सुरक्षा दे सकते हैं तो जिस दिन मना जाएगा ना अमित शाह का, उस दिन बांग्लादेश पे भी झंडा लहरा देंगे और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी लेके रहेंगे। अब इस वीडियो को भी वायरल अरे कर कह देना। रहे जिहाद हो गया है, अब जिहाद लागू हो गया है सर। अच्छा सर, एक सवाल एक सवाल ये है कि कहा गया कि भाई देश शहर शाहीन बाग बनेगा, तो उधर से बीजेपी के नेता ने कहा कि जालियांवाला बाग बना देंगे। तो मतलब वो कह रहे किसानों का तरह आंदोलन होगा, तो वो कह रहे क्या मतलब देश में क्या चल क्या रहा है? जलियांवाला बाग अच्छा था? अगर जलियांवाला बाग अच्छा होता तो अंग्रेजों की सरकार जनरल डायर के लिए क्या बोला था? जनरल डायर से जब प्रोसिक्यूशन किया गया, बोला गया कि तुमने जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश क्यों दिए? उसने कहा लोग आंदोलन कर रहे थे। तो कि रोका क्यों नहीं? कि उन्होंने हेल्प नहीं मांगी मुझसे। तब उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि एक 4 साल का बच्चा जनरल डायर तुझसे कैसे हेल्प मांगता, बता कैसे हेल्प मांगता? तूने उस पर गोलियां चलवा दी और जनरल डायर को प्रोसिक्यूट किया गया और बाद में उसको वहीं हमारे देश के सैनिक क्रांतिकारी उधम सिंह ने उसको वहीं जाके टपका दिया और जलियांवाला का बदला ले लिया और वो जीत तो ये गए। अपने शांति नागरिकों का कैसे कहना होगा सर? बंगाल शांत कैसे होगा हिंसा? बंगाल शांत होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा और वहाँ सर्वधर्म संभाव, सर्वजन हिताय की सबकी रक्षा की जाएगी। सर जो अभी बागेश्वर धाम सरकार चलता है काफ़ी ज़्यादा, पंडित देवकीनंद शास्त्री ये कह रहे हैं कि बंगाल के जितने भी पुरुष महिला है उन्हें सबको चूड़ियाँ प्लस साड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? ये तो गलत बात कह रहे हैं। ये तो कोई तुक नहीं है ना इस बात का कहने का। चूड़ी क्यों पहन लेंगे? तलवार उठाएंगे ना, वही कह रहे हैं। तलवार उठाएंगे, त्रिशूल उठाएंगे, सर गदा करनी से ना उठाएंगे। उठा रही है ना तलवार सर, करनी कह से रहे ना अखिलेश उठा- यादव को मार देंगे। अरे नहीं, ऐसे किसी के लिए शब्द, आप तो कम से कम वरिष्ठ पत्रकार नहीं हो, तो आप वो लोग देखा ना ऐसा वीडियो मत वायरल करो। हुआ वीडियो था ना, वायरल हो रहा है सर, वीडियो अखिलेश वायरल यादव हुआ प्रेस है। कॉन्फ्रेंस में बोल रहे मैं हैं। फ़ोन देखता नहीं, मैं वीडियो देखता नहीं, मैं यूट्यूब देखता नहीं, तो मुझे क्या पता क्या वायरल हो रहा क्या नहीं। आप इतने सीनियर वकील पूरा हैं, देश आपको पूरा देश जानता है। आपको जानता है। सीमा हैदर के मुझे आप भाई मुकदमे भी लड़ने हैं। से फुर्सत है? आपको लगता है मुझे मुकदमे लड़ने से फुर्सत है? मुकदमे लड़ें, कुछ पैसे मिलते हैं, उसमें काम होता है बढ़िया, उस पर काम करो। वीडियो बाद मेरे यूट्यूब चैनल है, कोई यूट्यूब चैनल मेरा आपने देखा है क्या? नहीं।
न्यूज चैनल, न्यूज वाले तो देखते कोई होंगे न्यूज ना। चैनल सर, न्यूज कोई में मेरे तो घर आप TV भी नहीं छाए है। हुए हैं। मेरे घर टीवी नहीं, मेरे घर समाचार पत्र नहीं आता तो है। भाई क्या बात क्या बात है, देख लो चल के। ये लोग तो जाते हैं, कभी मेरे देखे घर टीवी देखा नहीं है टीवी। कोई समाचार पढ़ा देखा नहीं है। तो मतलब आप देश के लोगों को तो बोलते हैं कि भाई देखिए, क्या मैंने कभी नहीं बोला? आप खुद नहीं मैं देखते। कभी बोलता हूँ? आप लोग अपने आप प्रेस करके करें एक बार मेरा, एक बार मेरा। देखो वो लाइन में खड़े हैं, वो लाइन में खड़े लोग, वो अरे लोग नहीं, करें, मैं मैं- क्यों कहूँगा? तो सर आपको लोकप्रियता है ना आपकी आप- तरफ? आप बड़े-बड़े चैनल पे जाके लोकप्रियता डिबेट करते नहीं, हैं। प्यार है, ये सम्मान है, ये एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल की भावना है। न्याय सबको मिलना चाहिए। इस देश में हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम निराश ना होके जाए। मैं क्यों शिद्दत के साथ केस लड़ता हूँ? मेरे लिए वो फाइलों का गट्ठर नहीं है। मुझे उन फाइलों में किसी माँ की बिकी हुई चूड़ियाँ दिखती हैं। मुझे उन फाइल के कागजातों में किसी महिला के टॉप्स बिके हुए दिखते हैं। मुझे किसी का मंगलसूत्र बिका हुआ दिखता है। मुझे किसी की गाय भैंस बिकी हुई दिखती है। मुझे किसी का खेत बिका हुआ दिखता है। तब यहाँ फाइलें आ पाती हैं। फाइलें ऐसे नहीं चल के आ पाती हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक जब केस कोई लड़ता है, बर्बाद हो जाता है न्याय पाने के लिए। न्याय की उम्मीद रखता है, इसलिए न्याय होना चाहिए। हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को न्याय मिलना चाहिए।